Good morning, students. In the previous class, we have studied modern period in India and the sources of modern period. And let's go ahead with the topic. And some other sources of modern period are survey reports. During the British rule, various surveys were conducted. ब्रिटिश रूल में कई सारे सर्वे कंडक्ट किए गए, है ना, कई सारे सर्वे कंडक्ट किए गए, जैसे कि पॉपुलेशन सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, लैंड सर्वे एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिश रूल के दौरान जो है कई सारे सर्वे, वेरियस सर्वेज वेयर कंडक्टेड, कई सारे सर्वे किए गए, जैसे पॉपुलेशन सर्वे है, रेवेन्यू सर्वे, लैंड सर्वे एटसेट्रा। मैपिंग वाज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्वे। इन सर्वे में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मतलब जो भी सर्वे होते थे ना उनकी मैपिंग की जाती थी। मेनी टोपोग्राफिक मैप वेयर मेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। कई सारे टोपोग्राफिक मैप भी बनाए गए, ठीक है। इस पीरियड में ब्रिटिश के द्वारा कई सारे टोपोग्राफिक मैप भी बनाए गए। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 5th में टोपोग्राफिक मैप्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। टोपोग्राफिक मैप क्या होता है? वो जनरल पर्पस मैप होता है ना। टोपोग्राफिक मैप्स का मतलब हो गया जनरल पर्पस मैप। तो जो भी सर्वे होते थे तो सर्वे के बाद उनकी मैपिंग की जाती थी, मैप बनाए जाते थे, ठीक है, जिसमें टोपोग्राफिक मैप्स, कई सारे टोपोग्राफिक मैप्स बनाए गए ब्रिटिश के द्वारा इस पीरियड में। सेंसस ऑपरेशंस ऑल्सो स्टार्टेड। सेंसस इसी ब्रिटिश टाइम में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सेंसस मीन्स होता है काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पीरियोडिक काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक डिफिनिट टाइम के बाद जब पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। तो अभी भी हम लोग के यहाँ, मतलब इंडिया में हर 10 ईयर्स पे क्या होता है? पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, मीन्स सेंसस होता है। तो सेंसस ऑपरेशंस ऑल्सो स्टार्टेड। सेंसस ऑपरेशन भी स्टार्ट किए गए ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑल दिस रिपोर्ट्स आर वेल प्रिजर्व्ड। ये सारे रिपोर्ट्स जो है बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित है ना। एंड रेडली अवेलेबल टू अस, और ये हम लोग के लिए अवेलेबल है, मतलब उन सारे रिपोर्ट्स को हम लोग आज भी देख सकते हैं। इसके बाद है इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स। इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स इंक्लूड द डायरीज। इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स में सारे डायरीज एंड अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नॉवेल्स, लीफलेट्स which portray the true feeling of an individual। इंडिजीनियस रिकॉर्ड के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं डायरीज को और अकाउंट्स को। किनके डायरीज और अकाउंट्स को? पिलग्रिम्स के और ट्रैवलर्स के। जो भी पिलग्रिम्स या फिर ट्रैवलर्स जो दूसरे देशों से इंडिया में आए थे, उनकी जो डायरीज है या उनके जो अकाउंट्स हैं, है ना, उन्हें हम इंडिजीनियस रिकॉर्ड के अंतर्गत रखते हैं। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नॉवेल्स, लीफलेट्स एटसेट्रा which portray the true feeling of an individual। These records could be in English or in regional languages। ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये या तो इंग्लिश में हैं या फिर रीजनल लैंग्वेजेस में, यानी क्षेत्रीय भाषा में है। जैसे दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, highlighted the exploitative nature of British rule and made people aware of the real intentions of the British। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इस बुक में उन्होंने ब्रिटिश के एक्सप्लॉइटिव नेचर यानी शोषणात्मक प्रकृति को बताया कि किस तरह से ब्रिटिश जो है इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और उन्होंने पीपल को, लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया कि उनका रियल इंटेंशन क्या है। उनका इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, विचार, ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश का क्या इंटेंशन है, ब्रिटिश यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले इंडियन लोग जो थे उनको समझ में नहीं आ रही थी। इस बात को सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में इस बात को एक्सप्लेन किया, इस बात पर को हाईलाइट किया
इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश रूल का जो पॉलिसी है वो किस तरह की एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी है और उनका क्या जो है इंटेंशन है। इसीलिए तो इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द प्रेस बट दे रिमेन्ड अनसक्सेसफुल। अपने रूल के में ब्रिटिश जो है प्रेस को भी दबाने का कोशिश किया। ठीक है। प्रेस हो गया आपका न्यूज़पेपर्स वगैरह जो छपते थे, तो उसको भी दबाने की कोशिश की, लेकिन वो क्या रहे, अनसक्सेसफुल रहे। एक आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, लॉर्ड लीटन ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या था ना कि कोई भी जो इंडियन प्रेस है ना, जो वर्नाक्यूलर प्रेस है, देशी भाषाओं में छपने वाले जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, तो वो ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता है। ठीक है। तो इस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता को, जो फ्रीडम थी, प्रेस की फ्रीडम जो थी, उस पर उन्होंने अंकुश लगाया, उस पर कंट्रोल किया। तो ये चीज़ें जो है सक्सेसफुल नहीं रही बाद में, लेकिन ब्रिटिश की पॉलिसी तो समझ में आ गई ना। एक फैक्ट है यहाँ पर, न्यूज़पेपर लाइक केसरी इन मराठी and Maratha in English became the true platform for the freedom fighters to express their views। एक न्यूज़पेपर था केसरी जो कि मराठी में था, और केसरी मराठी में था और मराठा जो था वो इंग्लिश में था। ठीक है। ये दोनों न्यूज़पेपर्स के एडिटर कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। और इन दोनों न्यूज़पेपर्स ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया फ्रीडम फाइटर्स के लिए, कि इस न्यूज़पेपर्स के द्वारा फ्रीडम फाइटर्स अपने व्यू को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते। ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मेडिएवल पीरियड, एंशिएंट और मेडिएवल पीरियड में द सोर्स मटेरियल वेयर नॉट ईजिली एंड एबेंडेंटली अवेलेबल। एंशिएंट और मेडिएवल पीरियड में जो सोर्सेज हैं, जो सोर्स मटेरियल्स हैं, वो ईजिली अवेलेबल नहीं हैं, और ना ही एबेंडेंटली, मतलब प्रचुर मात्रा में वो नहीं है, बहुत कम मात्रा में। एंशिएंट और मेडिएवल पीरियड के जो सोर्स मटेरियल हैं वो बहुत कम है, एबेंडेंटली नहीं है, और हैं भी तो वो जो बहुत ही रेयर है, मतलब ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो व्हेन सोर्सेज आर स्कैर्स कंक्लूजन्स कैन नॉट बी क्रॉस चेक्ड। तो जब सोर्स बहुत कम हो, किसी भी चीज़ को जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर सोर्स कम हो, स्कैर्स हो, कमी में हो, तो पूरी तरह से कंक्लूजन्स जो है उनको क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता। अब किसी चीज़ को जानने का बस एक ही सोर्स है, दूसरा कोई सोर्स है ही नहीं, तो हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे, क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे। बट इन द मॉडर्न पीरियड, लेकिन अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें तो सोर्सेज आर अबेंडेंट, सोर्सेज जो है वो अबेंडेंट में है। हैंस अ प्रॉपर एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स कैन ईजिली बी फ्रेम्ड एंड हिस्ट्रियंस कैन ड्रा देयर कंक्लूजन लॉजिकली। और यही वजह है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, किसी भी इवेंट की जो रिकॉर्ड हैं मॉडर्न पीरियड की, वो क्या है, बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, है ना, और उन पर हम जो है अच्छी तरह से विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। फ्रांसिस बेकन जो थे वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेटमैन, साइंटिस्ट, लॉयर, ज्यूरिस्ट एंड ऑथर। हिज डेडिकेशन ब्राउट हिम इनटू अ रेयर हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। उनका जो डेडिकेशन था, डेडिकेशन मीन्स होता है समर्पण। ठीक है। अपने डेडिकेशन के वजह से वो हिस्ट्रिकल साइंटिस्ट के हिस्ट्रिकल ग्रुप में काफ़ी जो है फेमस थे, लोग उनको जानते थे। हु वेयर किल्ड बाय देयर ओन एक्सपेरिमेंट्स। हिज वर्क्स एस्टैब्लिश डिडक्टिव methodologies फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी, ऑफन कॉल्ड द बैकोनियन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर आज ओवर हो गया। ठीक है। और कल मैंने एक्सरसाइज से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है आप ग्रुप में उस क्वेश्चन को शेयर कीजिए। ठीक है। मैं क्वेश्चन देने के बाद वेट करता रह जाता हूँ कि चलो कोई भी स्टूडेंट मुझसे कुछ पूछेगा, है ना। आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता हो। चलिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, है ना। आप अधिक से अधिक कोशिश कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप फेयर बनाइए। ठीक है। क्वेश्चंस को डील कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप
जो है डेफिनेटली जो है आप उसको ग्रुप में शेयर कीजिए, है ना। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आप क्वेश्चंस को डील कीजिए। मैं इसका जो और भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस इन ब्रीफ एंड क्वेश्चंस इन डिटेल, जिसका आंसर आपको देना है, तो वो मैं अपलोड कर देता हूँ डाउनलोड सेक्शन में। ओके बाय।